हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। अन्य जाति से विवाह न करना। जैसा कि पहला राजाओं अध्याय 11 उसकी 2 आयत में लिखा है, वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इस्राएलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में न जाना और ना वो तुम्हारे मध्य में आने पाए। वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर निसंदेह फेरेंगी। उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि सुलेमान पाप करके परमेश्वर का विरोधी बन गया, तो परमेश्वर ने लोगों के दिलों को उभारा कि वो जाकर सुलेमान का नाश करें। और सुलेमान का नाश करने वाले सिर्फ बाहर के लोग नहीं थे, बल्कि उसके घर के लोग थे। बाइबल में पहला राजाओं अध्याय 11 उसकी 23 आयत में लिखा है कि सुलेमान का ऐसा व्यक्ति विरोधी हो गया जो अपनी जगह पर आराम से बैठा हुआ था। उसे किसी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन वो कहता है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं वापस जाकर शत्रुता करूं। राजा ने उससे कहा, क्यों, ऐसा तुझे क्यों हो रहा है? मैं तुझको सब कुछ दे रहा हूँ। तेरा परिवार मेरा राज परिवार के साथ रहता है। तू एक तरह से इस राज्य का गृह मंत्री है। वो कहता है, नहीं, फिर भी मैं जाना चाहता हूँ। बाइबल कहती है, जिस दिन आप परमेश्वर से मुंह मोड़ लेते हैं, जिस दिन आप व्यभिचार करते हैं, जिस दिन आप दूसरे देवताओं के पीछे चलते हैं, तब परमेश्वर आपकी जिंदगी में शत्रुओं को खड़ा करता है। यानी फालतू की मुसीबत जो आपने मोल नहीं ली, लेकिन आप उन्हें रोक नहीं सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ, हम परमेश्वर के अनुग्रह से चलने वाले लोग हैं। सुलेमान का विरोधी एदोमी हदद हो गया और उसे परमेश्वर ने खड़ा किया था, क्योंकि सुलेमान परमेश्वर से हट गया था और परमेश्वर की सुरक्षा सुलेमान के ऊपर से हट गई। जब एक व्यक्ति अपने मुंह को परमेश्वर से मोड़ लेता है तो उसे बिना किसी कारण के मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। जब एक व्यक्ति व्यभिचार करता है तो उसे मालूम नहीं होता कि इस व्यभिचार का असर क्या होगा, और फिर उसे बिना कारण की मुसीबतें उसके घर में, उसके फाइनेंस में, उसकी जिंदगी में हमेशा रहेंगी और वो मूर्खों की तरह उन मुसीबतों से लड़ता रहेगा, बल्कि उसे ये तक नहीं मालूम कि ये मुसीबतें आई कहाँ से हैं। अगर उसे परमेश्वर ने भेजा तो आप जितना मर्जी लड़े, आप उसे जीत नहीं पाएंगे। उस बीमारी से, उस कर्जे से, उस निराशा से आप बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उसे परमेश्वर ने आपके खिलाफ खड़ा किया। मेरे प्रियो, जब आप व्यभिचार को छोड़ते हैं और फिर आप परमेश्वर से मेल मिलाप करते हैं, तब परमेश्वर आपको आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा स्पर्श देता है और सबसे बड़ी आशीष देता है। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अन्य जातियों में नहीं जाऊंगा और आपके साथ साथ चलूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे, आमीन।